नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 को लागू करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। बीजेपी का दावा है कि इस बड़ी राहत से बाजार में रौनक लौटने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसे मौके पर भी बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हटी और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता दिया। एक तरफ तो जनता को अपनी जेब को राहत मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ इस राहत पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को बचत उत्सव का नाम देकर जनता को राहत का भरोसा दिया है। अब टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 5% और 18% पर समेट दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ये याद दिलाने से पीछे नहीं हटी कि राहुल गांधी ने इस गब्बर सिंह टैक्स में सुधार की पैरवी की थी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 30 से 35 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए घटा दिए और जनता को एहसान जताना शुरू कर दिया था। वैसे ही 2017 में जीएसटी को बढ़ाकर अब कम कर रहे हैं, जो कि जनता के हित में नहीं है। वहीं बीजेपी का दावा है कि जीएसटी 2.0 से देश की जनता की जेब में हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जीएसटी 2.0 सिंपल टैक्स के रूप में लोगों के बीच पहचाना जा रहा है। कांग्रेस जीएसटी का मतलब नहीं जानती है, उन्हें केवल जीएसटी से मतलब है, उन्हें केवल सीएसटी से मतलब है, मतलब कांग्रेस सेटिंग टैक्स, जो कांग्रेस सरकार में हुआ करता था। अब टैक्स स्लैब में बदलाव से बाजार में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इससे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी कितना प्रभावित होगी? क्या इससे सियासी मायने साधे जा रहे हैं? क्या विपक्ष के अनुसार जीएसटी की जरूरत ही नहीं है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व हैं जो इतने बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, जैसा जीएसटी 2.0 लाने का उन्होंने काम किया है। जिस दिन इनकम टैक्स के 12 लाख की छूट आई थी, अभी भी मुझे याद है, अरविंद केजरीवाल जी सेम डे बोल रहे थे कि 10 लाख तक का छूट देकर दिखाएं तो हम जाने, इस तरह की बात कर रहे थे। और 12 लाख तक की छूट उन्होंने सीधा भारत देश की जनता के हित में दिया। जीएसटी 2.0 के माध्यम से 300 से अधिक आइटम के रेट को कम कर दिया गया। भारत देश 140 करोड़ हमारे जनता जनार्दन का देश है और यहाँ उनकी सुविधा का ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उन्होंने राजस्व की चिंता किए बिना, टैक्स कलेक्शन की चिंता किए बिना ये बड़ा निर्णय लिया। और अर्थव्यवस्था में जब जनता के जेब में पैसा जाता है, जब दाम घटता है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, उसके बचत की क्षमता बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई और नया उछाल मिलता है। जीएसटी बचत उत्सव अगर आप बना रहे जीएसटी कम करके, तो फिर जीएसटी जब बढ़ा था वो कौन सा उत्सव रहा? जीएसटी लूटने वाला उत्सव था क्या? जीएसटी बढ़ाओगे तब उत्सव नहीं था, जीएसटी कम करोगे उत्सव। एक तरफ जीएसटी लूटने का, जीएसटी बढ़ाओगे जीएसटी लूटने का उत्सव, और कम करोगे जीएसटी बचत उत्सव। बोला गजब है भाई। मतलब कुल मिला के 8 साल तक जीएसटी से लूटने के बाद आज जीएसटी कम करने का जिस तरह से बड़ा बड़ा डींग हाँक रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, मैं समझता हूं कि जनता की गाड़ी कमाई का 8 साल तक सरकार ने लूटा है और जीएसटी कम कर कोई जनता को एहसान इन्होंने नहीं किया। तो जीएसटी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उसके बाद अगले ही दिन जीएसटी में बदलाव हो गया। अब जो 4 स्लैब हुआ करते थे जीएसटी के, अब वो सिर्फ 2% ही हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सामान पर सिर्फ 5% ही जीएसटी अब जनता को देना होगा। सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स था, शुरू से ही राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे थे। वहीं बीजेपी इसे जनता के हित में लिया गया फैसला बता रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं केएस चौहान जी। चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत चौहान साहब आपसे ही करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता को राहत दी। 4 स्लैब की जगह अब 2 स्लैब हैं टैक्स के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 5% जीएसटी में आ गई हैं। बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बाज़ार में देखने को मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर टैक्स स्लैब कम ही करना था
तो आखिर बढ़ाए ही क्यों थे? जी जी, मैंने ये बोला कि टैक्स स्लैब बढ़ाया नहीं गया था। जीएसटी के पहले हमारे को ऊपर क्या लगता था? एक्साइज टैक्स लगता था और लगता था वैट टैक्स। वैट टैक्स हमेशा कम रहता था एक्साइज टैक्स। ठीक है। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा था हर राज्यों में। किसी राज्य में ज्यादा टैक्स लगता था, किसी राज्य में कम टैक्स लगता था। ठीक है। इसीलिए किसी राज्य में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था और किसी राज्य में नहीं। ये सभी को समान करने के लिए, मार्केट एक करने के लिए, वन नेशन करने के लिए, सभी को न्यायपूर्वक सभी चीजें दिलवाने के लिए इस वजह से जीएसटी लगाया गया। पहले हम देखते हैं तो 13 प्रकार के टैक्स और उपकर जो रहते थे वो 12 प्रकार के थे। वो क्यों थे? और उन सभी को हटाने के लिए, वो मैनिपुलेशन को हटाने के लिए, देखिए आजकल की जो जनता है महोदय, वो बहुत जागरूक है, बहुत ज्यादा जागरूक। जीएसटी लगा के हमने जनता के सीधा डायरेक्ट उनके जेब में पैसा जाए वो कर। देखिए महोदय, इकोनॉमी हमारी कब बढ़ती है? इकोनॉमी तब बढ़ती है जब डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाया जाए और इनडायरेक्ट टैक्स कम लगाए। अब क्या हो रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो पहले ज्यादा थे, डायरेक्ट टैक्स कम थे, लेकिन जैसे ही जीएसटी आया वैसे ही डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा वेरिएशन कम हो गया। अब तो दूसरी बात क्या थी कि पहले राज्यों में टैक्स कम लेते थे और सेंट्रल में टैक्सेस ज्यादा जाते थे 2014 के पहले या 2017 के पहले भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2014 के पहले, 2014 से 2017 तक वो वाली स्थिति नहीं थी, वो वाली स्थिति थी, लेकिन जब समझा और सभी चीजें सर्वे की गई तो जो केंद्र का टैक्स है वो कम करके राज्य का टैक्स बढ़ाया गया। और अब जो जीएसटी लगाया गया, वो एक्साइज को कम किया गया और जीएसटी में आधा आधा किया गया कि सीजीएसटी हाफ और एसजीएसटी और हाफ रहेगा एसजीएसटी। तो ये सब चीजें की गई। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप मेरे को ये बता दीजिए कि आप जीएसटी के कम होने पे नाराज हैं, खुश हैं, क्या नहीं है, ये मेरे को बता दीजिए। और जब जीएसटी लगा था, तब जब इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किया जा रहा था, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हुआ, और राज्य का टैक्सेस बढ़ाया जा रहा था और इसका टैक्सेस कम हो रहा था। क्या उस निर्णय से आप सही नहीं थे? क्या आम जनता ने इस चीज का, ये सवाल आप कांग्रेस से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस से ही कर रहा हूं। जो इसका विरोध कर रही है मैं उसी से कर रहा हूं। जो और उसके बाद कई ऐसे हलफनामे किए गए। मुझे एक बात बताइए चौहान साहब, माफ कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, मुझे एक बात बताइए, जब आपके केंद्र में सरकार नहीं थी, कांग्रेस जब इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, तब तो आप लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जीएसटी को लेकर कड़ा विरोध कर रहे थे मंच से। अब ऐसा क्या आपको दिखाई दे गया जीएसटी में कि आप लोग, अब चूंकि प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इसी वजह से जीएसटी का स्वागत किया जाना चाहिए? नहीं, स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए कि उसमें आम जनता का लाभ कैसे लेंगे ये बताइए। आज हम जब देखते हैं महोदय, आज एक दिन में मारुति वालों ने चौहान साहब, जनता के लाभ की आप बात कर रहे हैं। चौहान साहब सुनिए, जनता के लाभ की आप बात कर रहे हैं। कोरोना काल में क्या स्थिति आपको बहुत अच्छे से पता है बखूबी। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया ने कोरोना काल देखा था। क्या विभत्स नजारा था उस समय। लोग स्टूडियो में बैठ के रोया करते थे, कई बार मेरी आंखों में आंसू आए। उस दृश्य को याद करते हैं, आज भी सहम जाते। उस दौरान आपकी सरकार ने पेट्रोल और डीजल में कितने दाम उछाले थे? 30 से 35 रुपए आप लोगों ने बढ़ा दिए थे सेस टैक्स के नाम पर। और कुछ पैसा कम करने के बाद, या कुछ रुपए कम करने के बाद, आप जनता से वाहवाही ले रहे हैं कि देखिए हमने पेट्रोल डीजल कम कर दिया। अच्छा एक बात बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम उस समय बढ़े थे, लेकिन क्या मुफ्त राशन नहीं दिया जा रहा था? क्या मुफ्त वैक्सीन नहीं दी जा रही? क्या पूरे देश को मुफ्त राशन मिल रहा था साहब? चौहान साहब, पूरे देश को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा था। मेरी बात सुन लीजिए।
आपने पेट्रोल डीजल की बात बोली है तो मैं उसी पे बोल रहा हूं। अगर केंद्र सरकार उस समय क्या ज्यादा जरूरी चीजें थी, वो उस चीज में वो मुफ्त में बांट रही थी कि नहीं बांट रही थी, और हमारे ही देश में नहीं दूसरे देशों में भी दे दिया गया, क्यों दिया गया? लेकिन ये उस समय पेट्रोल और डीजल कम लग रहा था। दूसरी बात, ये जो पेट्रोल डीजल बढ़ाने की बात थी वो रूटीन में थी, रूटीन में। तीसरी बात, आपको 80 करोड़ लोगों को जब मुफ्त अनाज दिया जाता है और 130 करोड़ लोगों को जब वैक्सीन लगाई जाती है और मेडिसिन दी जाती है, तो उसका क्या वो केंद्र सरकार ने नहीं ये किया? आप कोरोना काल के समय की बात कर रहे हैं? ये आप कोरोना काल के समय की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कोरोना काल की समय की बात कर रहा हूँ। कोरोना काल समय की आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए थे और जहां जिस समय में निवेश ज्यादा जरूरी था उस चीज को देखा गया था। लेकिन मुझको एक बात बताइए, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी। उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस समय कालाबाजारी इस चीज की सबसे ज्यादा हो रही थी। खैर, वो विषय नहीं है, विषय जीएसटी पर है। और जीएसटी, देखिए, जीएसटी एक ऐसा विषय है, जीएसटी है तो पेचीदा, लेकिन आप उसको सरलीकरण करके जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा कर दी है इसलिए स्वागत किया जाना चाहिए? ठीक है चौहान साहब, बोलने का मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सर, आऊंगा आपके पास। चौहान साहब, मैं पूरा मौका दूंगा आपके पास, आऊंगा वापस से। लेकिन अभिमन्यु जी इंतजार कर रहे हैं, जरा उनका भी रुख कर लें वरना नाराज हो जाएंगे। अभिमन्यु जी, देखिए, आऊंगा। चौहान साहब, समय है, समय हमारे पास है। चौहान साहब सुनिए ना, हमारे पास समय है, मैं पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का, समय है हमारे पास। अभिमन्यु जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं ना, आऊंगा वापस से आपके पास। अभिमन्यु जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। जीएसटी स्लैब में बदलाव कर दिया गया, 5%, 18%, एक विशिष्ट स्लैब है 40% वाला। क्या इसलिए वाहवाही की जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी को कम कर दिया है, जनता की जेब में राहत पहुंचा दी है? जी नमस्कार आप सभी को, आपके व्यूअर को। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज जनता ने ये समझ गया कि टैक्स कम रखे जा सकते थे, स्लैब कम रखी जा सकती थी, लेकिन 8 साल तक जबरदस्ती 5-5 स्लैब में लूटा गया। अब देखें, बचत का उत्सव मनाने बोल रहे हैं, हमारा कम करने में कोई विरोध तो है नहीं, लेकिन ये मान भी लेना चाहिए कि 8 साल तक हमने जो मनमाना स्लैब वसूला है, जब हम उस समय कहते थे कि 18% से ऊपर अगर ये टैक्स जाएगा, अगर टॉप स्लैब इसके 18% से ऊपर जाएगी तो ये गब्बर सिंह टैक्स ही कहलाएगा। अब आपको बताता हूं इसकी पूरी हिस्ट्री। 2006 में लाया गया, सबसे पहले ड्राफ्टिंग की गई थी, चिदम्बरम साहब थे, उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब भी थे, उन्होंने अपनी काफी अहम भूमिका निभाई। तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जीएसटी का जो थे वो मोदी जी थे, गुजरात के प्रधानमंत्री। आपने बिल्कुल सही बात कही। उसके बाद जो आपने कोरोना काल की बात कही, आज जीएसटी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जीएसटी और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंडर ले आते, क्या समस्या थी? अब देखें, अगर आप बोलेंगे कि जो कफन पे टैक्स लगाने वाले जीएसटी लगाया किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूध, दही, पनीर, ये सारे कुछ चीजों पे जीएसटी लगाया किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब देखिए क्या होता है, जब वैट टैक्स की भी अभी बात कर रहे थे के चौहान साहब, ने सुन रहा था, तो वैट टैक्स की जो तैयारी थी, जो ड्राफ्टिंग थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुई थी। उसको फिर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो फिर हमारी जो मनमोहन सिंह जी की सरकार आई उसमें हुआ। अब जीएसटी का भी जब मामला था तो ड्राफ्टिंग कांग्रेस समय से शुरू हुई, स्टेट गवर्नमेंटों का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मोदी जी ने उसे जो है इम्प्लीमेंट किया। 2017 में इम्प्लीमेंट किया, हमने साथ दिया है उसमें। देखिएगा, आपको देखेंगे सदन में हमने उसका साथ दिया है, हम उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं थी जीएसटी में, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें आपत्ति थी कि जल्दबाजी में ये जो है टैक्स लाया जा रहा है, इसमें 18% से ऊपर की स्लैब नहीं होनी चाहिए। आज आपने जब 8 साल चला लिया, आपने लाखों करोड़ रुपए इसमें वसूली कर ली, जिसमें से एक आंकड़ा आया था कि जो बहुत चिंताजनक था, 64% जो था, इसमें से कुल वसूली जो थी वो सबसे गरीब 50% जनता से हुई, मिडिल क्लास से 33%, और उसके बता हुआ 3% जो है, ये जो 10% जो अमीर लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो उन्होंने 3% की केवल उसमें जो है योगदान किया। अब उसके बाद यहाँ 8 साल के बाद जब ये मानना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई, सारी गलत स्लैबें हमने लगा दी थी, इतना वसूली हुई है, तो उसके बाद ये तिहार मनवा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया कि नेहरू जी 9 साल पहले 8 साल पहले लगा के गए थे जीएसटी टैक्स, जो मोदी जी ने हटाने का काम कर दिया है। तो ये सारा विरोध इसका है। आज आपने टैक्स कम किया, लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। लगाया भी गया है। अभिमन्यु जी,
आपके नेता कह रहे हैं जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? जीएसटी होना नहीं चाहिए ये कौन इसलिए कह रहा क्योंकि है मुझे कांग्रेस की पता। सरकार नहीं और कांग्रेस नहीं लाई इसलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में ही जब जीएसटी आने वाला था, राहुल गांधी जी ने इस बारे में कहा था कि जीएसटी एक अच्छी चीज है, लेकिन हाफ कुक्ड वे में आ रही है, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन अच्छा, अभी स्लैब में जो परिवर्तन किया गया अब उसके लिए उसकी तरफ तो हैं आप, जो स्लैब में परिवर्तन किया गया अब तो उसके पक्ष में है। 18% टॉप मोस्ट स्लैब रहनी, बिल्कुल टॉप मोस्ट स्लैब 18 से ऊपर जानी नहीं चाहिए, हम तो उसके पक्ष में शुरू से हैं। अब इस फैसले का स्वागत कर रही है कांग्रेस। कौन सी थी 12% वाली जो अभिमन्यु जी इस फैसले का स्वागत करते हैं। था वो सबसे ज्यादा इनएक्टिव था। देखिए फैसला बिल्कुल है, लेकिन ये यू टर्न है, ये कोई एहसान नहीं है जो जता रही है भारतीय जनता पार्टी की जनता के ऊपर उन्होंने एहसान कर दिया, त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ, ये ऐसा नहीं है। ये है यू टर्न। जो आपने गलत तरीके से इस टैक्स को लगाया था, आज आपने उसमें सुधार किया है, तो आप उसको मानना चाहिए आपको उस बात को। आप इस तरीके से कह रहे हैं जैसे कि किसी और ने लगा दिया था, कांग्रेस ने लगा दिया था, हमने आपको उसमें से राहत दी है। तो जो मैं वही बता रहा जब कांग्रेस इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, अभिमन्यु जी सुनिए ना, आज आपने जब आपकी सरकार केंद्र में थी और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, तब SGST और CGST का प्रावधान था, क्या इसका मॉडिफिकेशन किया गया था? SGST और CGST का प्रावधान था, वो अभी तक चला भी आ रहा था, और स्टेटों की मांग वही रहती थी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी। हमने तो स्टेट GST की मांग 5 साल तक की। हमारी सरकार रहते में कई हजार करोड़ रुपए स्टेट GST बकाया रहता था केंद्र के पास, लेकिन बात ये है कि वसूली उसका केंद्र करती है, बाद में स्टेटों को भेजती है। तो उसमें भी जो है सौतेला व्यवहार करते हैं कि जहां इनकी सरकारें होती है वहां इनको जल्दी स्टेट GST का पैसा ये लोग दे देते हैं, नहीं तो जहां सरकारें नहीं बनती है वहां 5 साल इंतजार किया जाता है कि अगले चुनाव में जब सरकार गिर जाए या हमारी सरकार जब भी आएगी तब उस स्टेट GST का पैसा दिया जाएगा। तो ये काफी कुछ जो है अनियमितताएं थी, इसका भी हमने विरोध किया, वो कोई बात नहीं है, सारी चीजें थी। तो बात वही है कि जो GST पे इतने सारे टैक्सेस इन्होंने लगाए थे, इतनी सारी स्लैब लगाई थी, वो गलत थी, वो कम रखी जा सकती थी, ये आज प्रूव हो चुका है। तो इतने समय से जो ये इतने टैक्सेस जो इतना ले रहे थे, स्लैब लगा रहे थे, उसके में पहले तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद ये तो अपनी तो ये जो स्लैब कम किए गए हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के जो नेता मंत्री जनता के बीच में जाके GST के बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उससे दिक्कत है। ठीक है चौहान साहब, अब आपको क्लियर हो गया होगा कांग्रेस को किस चीज से दिक्कत है। अपनी वाहवाही में केवल करोड़ों फूक। चौहान साहब जनता को जागरूक कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। हमारा जो विचारधारा है महोदय, वो ये है कि हम अंत्योदय तक अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उसको पहुंचाना, हमारे को जागरूक करना है। और अगर कांग्रेस इससे खुश है, अगर कांग्रेस इसको बोलती है कि हाँ GST का ये जो कदम उठाया गया है वो सकारात्मक है, तो ये भी प्रचार करें ना। हमने कब रोका? ये भी बैनर पोस्टर लगाएं, अपने नाम से वो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ये अपने नाम से लगाएं, लेकिन ये लगाएं कि हाँ GST कम हो गया है, जगह जगह जाकर प्रचार करें। हमने कब रोका है? आप तो कांग्रेस अगर ऐसे बैनर पोस्टर लगा दे कि हमारा विरोध करने से GST में स्लैब में परिवर्तन किया गया, आपको कोई दिक्कत नहीं उससे? आपको जो पोस्टर लगाना है लगाइए, आपको जो पोस्टर लगाना है लगाइए। अभिमन्यु जी के ऑफिस के बाहर ऐसे पोस्टर लग जाएंगे चौहान साहब? सुन लीजिए महोदय, मेरे को भी बोलने का थोड़ा सा माफ कीजिएगा चौहान साहब, मेरे को अपनी बात रखने प्लीज सर। मैं ये बोल रहा हूं कि बिल्कुल आप लगाइए, अपने कारण ही लगाइए, लेकिन ये बोलिए कि GST कम हुआ है। GST जो कम हुआ है उससे खरीदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये भी लगाइए कि हाँ ये सरकार का बहुत अच्छा नियम है। कुछ भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, लेकिन ये जरूर बोलिए कि GST कम हो गया है। जगह जगह जाइए, हर घर में जाइए, मंडल में अपने जो कार्यकर्ता है उनको बोलिए, जगह जगह जाके घर घर जाके अपना पर्चा बांटे कि हाँ ये GST कम हो गया है, इसका फायदा उठाइए, सब जगह जाइए। लेकिन इनको पढ़िए राजनीति, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता इससे लाभ उठाए। जब ये हो रहा है, 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है मारुति का एक दिन। मारुति के कार का ये वो है कि एक दिन में 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लगभग 40% के अनुमान है कि कांग्रेस के मुताबिक चौहान साहब कांग्रेस के मुताबिक ये रिकॉर्ड 8 साल पहले ही टूट जाना चाहिए था। आपने अगर टैक्स स्लैब 4 की जगह अगर 2 किए होते तो ये रिकॉर्ड पहले ही
टूट जाता। एक सवाल में चौहान साहब, मैं बहुत सीरियस नोट पे आपसे समझना चाह रहा हूं, बीजेपी के नेता मंत्री जीएसटी को लेकर जागरूक करने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच में जा रहे हैं, डिप्टी सीएम जा रहे हैं जनता के बीच में, लोगों को बता रहे हैं जीएसटी में क्या बदलाव हुआ, अब आपकी जेब जो है वो भारी नहीं रहेगी, बहुत राहत हो जाएगी। बीजेपी के, आपकी सरकार के नेता मंत्री और विधायक जब बाढ़ आती है, जब खेत खराब हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कई सारे गांव कूचे ऐसे हैं जहां पर रास्ता नहीं है, महतारी वंदन योजना की लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता, एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाती, विधायक वहां तो नहीं जाते, लोगों को जागरूक करने के लिए, जीएसटी के बारे में बताने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आप, बहुत ही अच्छा सवाल। हमारे जब पिछले बस्तर में बाढ़ आ गई थी तो क्या बस्तर का दौरा मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया? क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया? क्या हमारे पूरे सांसद जो बस्तर के थे और नहीं भी थे, छत्तीसगढ़ के सांसद, वो भी गए थे? और क्या सभी विधायक वहां पर बस्तर में वहां पर दौरा नहीं कर रहे थे? क्या हमारे कार्यकर्ता नहीं लगे हुए थे? तो सभी लोग लगे हुए थे। आप कैसे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री तो विदेश दौरे पर थे साहब। सुन लीजिए आप मेरी बात, आपने क्वेश्चन किया है बहुत प्यार से, मैं उस चीज का आंसर दे रहा हूं, मैं उस चीज का आंसर दे रहा हूं। और आपके प्रसिद्ध चैनल ने भी दिखाया होगा कि मुख्यमंत्री आज बस्तर के दौरे में है, क्या आपने नहीं दिखाया? विदेश दौरे से आने के बाद, विदेश दौरे से आने के बाद दौरे पर गए थे चौहान साहब, लेकिन मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं चौहान साहब, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे विधायक और कार्यकर्ताओं को जीएसटी जागरूक करने के लिए लगाया गया है, आपकी चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो बीजेपी या सरकारें नेता मंत्रियों को सुविधा कार्य में क्यों नहीं लगा देती? कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाढ़ के चलते रास्ते गड्ढे हैं, गड्ढे में रास्ते हैं, रास्ते में गड्ढे, पता ही नहीं चलता, ये स्थिति हो जाती है। आप तो ऐसा बोल रहे हैं महोदय, बुरा मत मानिएगा, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 3 दिसंबर 2023 के बाद ही गड्ढे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा चौहान साहब, सुनिए मेरी बात चौहान साहब, मैं कंपैरिजन नहीं, देखिए आप बेहतर थे इसलिए जनता ने आपको चुना, इसलिए आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी चौहान साहब, हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। हम ये कह रहे हैं, देखिए अगर आप ये बोले 2023 से पहले सब चकाचक था, मैं वो कह ही नहीं रहा हूं, आप बेहतर करेंगे ये भरोसा था जनता को, इसलिए आपको चुना गया, इसलिए आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी चौहान साहब। इसलिए चुना गया तो एक दिन इसीलिए चुना गया ना, तो इसीलिए 2014 के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है जो 11वें नंबर पे थी वो 5वें नंबर पे है। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम दूसरे स्थान पे, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे हैं, जो 2014। चलिए बहुत अच्छी बात है चौहान साहब, समय मुझे इजाजत नहीं देता, मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे चौहान साहब, समय मेरे पास नहीं है, मुझे कमांड आ चुका है, समय मेरे पास नहीं है, बहुत माफी चाहूंगा मैं आप दोनों मेहमानों से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चौहान साहब, और अभिमन्यु जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जीएसटी 2.0 की, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। अब सियासत है या जनता को राहत है, ये जनता तय करेगी, और आने वाले वक्त में भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि जीएसटी 2.0 राहत है या फिर सिर्फ सियासत। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।